जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जो दूसरों के दुख का कारण बनता है वो कभी खुद के सुख को स्थायी नहीं बना सकता। दूसरों के चेहरे की मुस्कान बनो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारे भाग्य की चाबी बन सकती है। दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। बिना मौसम के फूल नहीं खिलते, बिना प्रयास के फल नहीं मिलते और बिना धैर्य के कुछ भी टिकता नहीं। तू चलता जा सही राह पर, एक दिन समय खुद तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर किसी का भला करके भी तुम चर्चा में नहीं आ रहे तो परेशान मत होना। घी कभी खुद नहीं बोलता, लेकिन रोटी उसी से स्वादिष्ट बनती है। दूसरों को देखकर अपने दुख को बड़ा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति भीतर से उस किताब की तरह है जो बाहर से मुस्कुराती है लेकिन अंदर से आंसुओं से भीगी होती है। जिस दिन तूने खुद को समझ लिया, उस दिन तुझे कोई भी गलत नहीं समझ पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कद कभी दूसरों की नजर से मत मापो, खुद की नजरों में बड़ा बनो, फिर पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दो, क्योंकि जब वह तुम्हें नजरअंदाज करेगा तो दर्द वही अहमियत देगा। लोगों को खुश करने की होड़ में मत भागो, क्योंकि सबको खुश करना समुद्र को गिलास में भरने जैसा है, असंभव। दुनिया में दो चीजें बहुत मुश्किल से संभलती हैं, रिश्ते और विश्वास। एक टूटे तो आवाज नहीं करता, दूसरा टूटे तो रिश्ता नहीं रहता। जब मन टूटता है तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक खुद की कीमत नहीं समझोगे, दुनिया तुझे सस्ता समझती रहेगी। अपना दुख किसी से मत कहो, क्योंकि जो समझेगा वो दुखी हो जाएगा और जो नहीं समझेगा वो मजाक बनाएगा। दुनिया वही कहेगी जो उसे दिखेगा, इसलिए खुद की सच्चाई को खुद जानो, क्योंकि आईना भी वही दिखाता है जो उसके सामने होता है, पर आत्मा वही जानती है जो भीतर है। जब आप सच्चे होते हैं तो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी झूठी दुनिया में आपकी सच्चाई उन्हें आईना दिखा देती है। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, दरअसल वो आपसे डरते हैं, क्योंकि आपके जैसा बनने की काबिलियत उनमें नहीं होती। अगर तुमने समय को गंवा दिया तो समझो सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि समय वो सिक्का है जिससे पूरी जिंदगी खरीदी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य और चरित्र बनाए रखे। अगर आपसे कोई जलता है तो उसे जलने दो, कम से कम किसी के जीवन में तुम आग तो लगाए बैठे हो। दूसरों की जीत देखकर अपनी हार मत गिनो, बल्कि अपनी हार को देखकर आने वाली जीत का मार्ग बनाओ। रिश्ते निभाने के लिए संवाद जरूरी है, वरना खामोशी तो कब्र का सन्नाटा भी होती है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हें ढूंढेंगे, जब तुम्हारी अहमियत उन्हें वक्त सिखा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं, उन्हें परेशान मत करो, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ दूर रहकर ही खूबसूरत रहते हैं। पैसा जरूरी है, पर शांति उससे भी जरूरी है। जिस दिन तुमने खुद को बेचैन देखा,
उस दिन पैसा कमाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। भरोसा धीरे धीरे बनता है, पर एक पल की गलती उसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है। हर चीज की एक मर्यादा होती है, प्यार की भी, विश्वास की भी और खामोशी की भी। जब ये टूटती है तो कोई रिश्ता नहीं बचता। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो दुखी मत हो, क्योंकि हीरे की पहचान अक्सर कांच समझने वालों को नहीं होती। जो व्यक्ति खुद को खो देता है वो किसी को नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना छोड़ दो, तब तुम खुद को ठगा हुआ महसूस करना बंद करोगे। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखा दिया कि अब तुम्हें किससे थामना है। अतीत एक किताब की तरह है, पढ़ना अच्छा है, पर बार बार दोहराने से नई कहानी नहीं बनती। अपने कर्म ऐसे करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे काम को याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मकान तो ईंटों से बनता है, लेकिन घर दिलों से। कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता। इंसान के शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से जानो कि वह कौन है। हर बार खुद को समझाना भी एक संघर्ष है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं तो जवाब मत दो, क्योंकि समय एक ऐसा वकील है जो बिना गवाह के इंसाफ करता है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। धैर्य एक ऐसी चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। जिंदगी में खुश रहना है तो एक ही मंत्र अपनाओ, शिकायत कम, शुक्रिया ज्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ ईमानदार हैं वो भीड़ से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। जो इंसान खुद को पहचान लेता है वो दुनिया की कोई भी पहचान नहीं मांगता। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जो दिल से हों, दिखावे से नहीं, क्योंकि दिखावा तो मेले में बिकता है और दिल की बातें सिर्फ सच्चों को समझ आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जीवन में सब कुछ जल्दी चाहिए वहां शांति देर से आती है। जो धैर्य रखता है वो समय से भी जीत जाता है। हर रिश्ता समय मांगता है, पर हर समय रिश्तों को नहीं समझता। समझदारी वहां होती है जहां मौन में भी संवाद हो। जिस मनुष्य का मन शांत है उसका संसार खुद ब खुद सुंदर हो जाता है, क्योंकि अशांत मन में कोई बात नहीं टिकती और शांत मन में हर बात समा जाती है। जो रास्ता अकेले तय किया जाता है वही आत्मा को सबसे गहराई तक ले जाता है। भीड़ में चलकर मंजिलें नहीं मिलती, वहां बस थकावट मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास हर जवाब हो, फिर भी तुम चुप रहो। जैसे बांसुरी में कुछ नहीं होता, फिर भी वह राधा को प्रिय होती है, वैसे ही खुद को खोकर जब ईश्वर की वाणी बन जाओ तो तुम सबसे प्रिय हो जाते हो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो वह तुम्हारे जीवन से एक पाठ पढ़ाने आया था। शिक्षा लेकर आगे बढ़ो, शिकवा लेकर नहीं। जिस दिन इंसान दूसरों की आलोचना छोड़कर आत्मविश्लेषण शुरू करता है, उसी दिन उसका जीवन रूपांतरित होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो खुद से नहीं मिला वह दूसरों से कैसे मिलेगा। बातें मीठी हों मगर सच्ची हों, रिश्ते सच्चे हों मगर बोझ न बने। जिसे अपनी कीमत मालूम है उसे कभी भीड़ में खोने का डर नहीं होता, और जो चमकता है वह खुद को जलाकर ही रोशनी देता है। दुनिया कहेगी कि तुम गलत हो, लेकिन अगर आत्मा कहे कि तुम सही हो तो डटे रहो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को ढूंढने मत जाओ, बस असत्य को छोड़ते जाओ। सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। असफलता का मतलब है कि सफलता की दिशा गलत थी और समय बता रहा है कि तुम अब सही रास्ता चुनो। पैसे से घर बन सकता है, लेकिन प्रेम से ही परिवार बनता है। जो मनुष्य अपने दुखों से हार जाता है
वह दूसरों की सहानुभूति का भूखा हो जाता है। लेकिन जो हर दुख को मुस्कान से पी जाता है वो इस जगत में ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वाणी से मधुर नहीं वो भक्ति में भी अधूरा है, और जो हृदय से निर्दोष नहीं वह पूजा में भी दोषी है। गुरु के चरणों में सिर झुकाना आसान है, पर उनकी बातों पर अमल करना ही सच्चा समर्पण है। कभी कभी तुम्हें चोट इसलिए मिलती है ताकि तुम्हें एहसास हो कि अब तुम्हारा रास्ता बदलना चाहिए। वो इंसान कभी असफल नहीं होता जो अपने विफल प्रयासों में भी कुछ नया सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तब तक तुम दूसरों को सिर्फ गलत ही समझते रहोगे। जब तक ईगो है तब तक ईश्वर नहीं, और जहां समर्पण है वहां चमत्कार खुद चलकर आता है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है तब जाकर अंकुर बनता है, वैसे ही दर्द में दबा इंसान जब मुस्कुराना सीख जाता है तो उसमें जीवन की नई कोंपलें निकलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को तब तक मत आंकना जब तक तुम उसकी यात्रा नहीं समझ लेते। जिसने अंधेरे में दीप जलाना सीख लिया वह रोशनी का इंतजार नहीं करता। जैसे नींबू के छिलके में भी औषधि होती है, वैसे ही जीवन के कटु अनुभवों में भी वरदान छुपा होता है। रिश्ते वक्त मांगते हैं और वक्त सबकी परीक्षा लेता है, पर जिस रिश्ते में धैर्य हो वह हर परीक्षा पास कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, कुछ उत्तर जीवन की चुप्पियों में मिलते हैं। जो तुम्हारी खुशी में खुश हो वही सच्चा साथी है, बाकी तो भीड़ है जो सिर्फ तमाशा देखती है। सच्चा प्रेम वह है जो दूर रहकर भी पास महसूस हो, और झूठा प्रेम वह है जो पास रहकर भी दूरी बनाता है। कभी अपने आप से बात करके देखो, हर सवाल का जवाब भीतर ही मिलेगा। दुनिया दौलत से नहीं दृष्टिकोण से बदलती है। जो अपने कर्मों पर ध्यान देता है वह भाग्यशाली नहीं भाग्य निर्माता बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का प्रमाण शब्द नहीं बल्कि समर्पण होता है। जो जीवन को समझ गया वो शिकायतें करना भूल गया। जो दुख में भी ईश्वर को न भूले उसी की भक्ति सच्ची कहलाती है। धन्य है वो जो कम में भी संतुष्ट है, और ज्ञानी है वो जो अपने भीतर झांकना जानता है। इसलिए कहता हूं, जो बीत गया उसे गले मत लगाओ। जो आने वाला है उसके लिए खुद को बेहतर बनाओ। हर दिन एक नया अध्याय है, हर क्षण एक नया अवसर, और जो अवसर को पहचान लेता है वही जीवन को दिशा दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खो देते हो वह तुम्हारे जीवन से नहीं जाता बल्कि तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम खुद को भर सको। हर आंसू कोई न कोई पाठ सिखाकर ही गिरता है, और हर मुस्कान उस पाठ को समझ जाने का प्रमाण होती है। मनुष्य की सच्चाई उसके शब्दों में नहीं उसके समय में छुपी होती है। जो वक्त देता है वही सच्चा रिश्ता निभा रहा होता है। यदि तुम्हारे पास देने के लिए समय नहीं तो तुम्हारे पास प्रेम भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वह नहीं जो दिखाया जाए, धर्म वह है जो जिया जाए। कभी किसी की नम्रता को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही नम्र व्यक्ति जब गरजता है तो अहंकार की दीवारें टूट जाती हैं। जो अपने अपमान को मुस्कान से पी जाए वो व्यक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। हर रिश्ता आत्मा का सौदा होता है, अगर वह स्वार्थ से जुड़ा हो तो जल्द ही टूट जाता है। मिठास जब शब्दों में घुलती है तो रिश्तों में अमृत बनकर उतरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति न हो वह सबसे गरीब है, और जिस व्यक्ति के पास कुछ भी न हो फिर भी हृदय शांत हो वह सबसे धनवान है। जैसे थके हुए पंछी को आश्रय चाहिए वैसे ही थके हुए मन को बस एक सच्चा शब्द चाहिए। कभी किसी को उसकी कमजोरियों पर मत आंके, क्योंकि शायद वही कमजोरी उसका सबसे बड़ा युद्ध हो।
श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई की राह पर चलने वाले को भीड़ में कोई नहीं पहचानता, लेकिन जब वह मंजिल पर पहुंचता है तो वही भीड़ तालियां बजाती है। अगर किसी का साथ देने से तुम्हें भी दर्द मिलता है तो समझो कि तुम इंसानियत की राह पर हो। जिस रिश्ते में तुम्हें हर बार खुद को समझाना पड़े, वह रिश्ता नहीं, समझौता बन जाता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो हर पल साथ हो, बल्कि वह है जो हर पल तुम्हारे भीतर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं देता जो चला जाता है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुम अपने आप को पा सको। कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि जो फूल सूरजमुखी की तरह सूर्य के साथ खिलता है, वह गुलाब की रातों की खुशबू नहीं समझ सकता। हर आत्मा का सफर अलग है, हर चेतना का अनुभव अलग है। शब्दों से ही घाव लगते हैं और शब्दों से ही मरहम भी मिलता है। इसलिए बोलो तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे शब्द मंदिर की घंटियां हों। किसी की खामोशी को उसकी सहमति मत समझना। कभी कभी मौन सबसे बड़ी असहमति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से टूटा होता है वही बाहर से सबसे मजबूत दिखाई देता है। और जो हर बात पर मुस्कुरा रहा हो, जरूरी नहीं कि वह खुश हो सकता है वह टूटने से पहले आखिरी हिम्मत जोड़ रहा हो। दूसरों की छोटी सी मदद कभी किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। कभी किसी को नीचा दिखाकर ऊंचाई मत मापो, क्योंकि जो दूसरों को गिरा कर उठते हैं वो वक्त आने पर अकेले गिरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ केवल तब हो जब उसे जरूरत हो, वह मित्र नहीं, अवसरवादी है। और जो तुम्हारे बिना किसी स्वार्थ के पास हो, वह जीवन का वरदान है। हर मनुष्य में ईश्वर छुपा है, बस उसे जगाने के लिए श्रद्धा चाहिए, दृष्टि चाहिए। जिस दिन तुमने दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दिया, उस दिन से तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। कभी किसी की आंखों में झांक कर देखो, शब्दों से ज्यादा सच वही बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गलत रास्ते पर जाने से पहले डर जाए, वही सच्चा ज्ञानी है। और जो बार बार गिरकर भी फिर उठे, वह सच्चा कर्मयोगी है। धन, नाम और शोहरत सब कुछ छूट जाता है, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारा व्यवहार लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम दिन हो, और हर व्यक्ति से ऐसे मिलो जैसे वह ईश्वर का अंश हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है तो उसे सोचने दो, क्योंकि उनकी सोच तुम्हारी सच्चाई को नहीं बदल सकती। अगर जीवन में शांति चाहिए तो शिकायतें कम करो और स्वीकार करना सीखो। हर वो चीज जो तुम्हें आज चोट दे रही है, कल वही तुम्हें मजबूत बना देगी। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को इतना बदल लो कि लोग तुम्हें देखकर बदलने की सोचें। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, यकीन मानो वक्त ऐसा भी आएगा जब वो तुम्हें देखने को तरसेंगे। लेकिन तब तक तुम खुद को इतना मजबूत बना लेना कि फर्क ही ना पड़े। बुरे दिन सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं, रुकने के लिए नहीं। जो रुक गया वो वहीं रह गया, जो चल पड़ा वही मंजिल बन गया। दुनिया तुम्हारी खामोशी नहीं समझेगी। लोग तो तब समझते हैं जब आप चिल्लाकर कहें कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन तब तक दिल टूट चुका होता है। जो तुम्हें खोकर भी खुश हैं, उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। खुद को इतना कीमती बनाओ कि तुम्हारे बिना भी कोई अधूरा महसूस करे। सब कुछ जानकर भी चुप रहना एक कला है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ खामोशी खुद बयां करती है। हर कोई कहता है सब्र करो, पर कोई ये नहीं बताता कि टूटे हुए मन से सब्र कैसे किया जाए। लेकिन सब्र वही करता है जो भीतर से मजबूत होता है।
जो व्यक्ति हर हाल में शांत रहता है वह किसी डर से नहीं बल्कि अपने अनुभव से सीख चुका होता है कि जवाब देने से पहले मुस्कुराना बेहतर है। अपने दुख किसी से मत बांटो। लोग सवाल नहीं पूछेंगे, कहानी बना देंगे और फिर वही कहानी सबको सुनाते फिरेंगे। कभी कभी दूर रहकर भी कोई इतना अपना लगता है और कभी कभी पास रहकर भी कोई अजनबी। यही तो रिश्ता है, एहसास का, दूरी का नहीं। हर बार जब हम टूटते हैं एक हिस्सा सख्त हो जाता है और धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो कभी नहीं बनना चाहते थे। कभी किसी को यह महसूस मत कराओ कि तुम्हारी जरूरत उसे रोज पड़नी चाहिए। जिस दिन वो तुम्हें आदत समझ लेगा उसी दिन तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। वक्त सब सिखा देता है, किसी को छोड़ना, किसी को बर्दाश्त करना और सबसे जरूरी खुद को समेटना। लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके मतलब के होते हैं। जिस दिन आप खुद के लिए जीने लगते हैं वही लोग सबसे पहले शिकायत करते हैं। जो मुस्कान दूसरों को दिखाने के लिए पहननी पड़े वो सबसे भारी बोझ बन जाती है। और सबसे ज्यादा थकावट तब होती है जब आप हर रोज वही बोझ उठाते हो। खामोश रहना बुरा नहीं, पर हर बात पर चुप रहना अपने आप से बेईमानी है। जो बात दिल को चुभे वो कहना जरूरी है, कम से कम खुद के लिए। अपने जीवन में आए हर इंसान को सहेज कर मत रखो। कुछ लोग सिर्फ सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। और अंत में यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसे ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।